WWE का लाइव इवेंट यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़्यादा खास था। सोल्ड आउट क्राउड था जहां पे हमें कई सारे बेहतरीन मैचेस देखने को मिले। अगर मैं मैचेस की शुरुआत में रिजल्ट्स बताना शुरू करूं तो सैमी ज़ायन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फिन बेलर, गुंटर और चैड गेबल के खिलाफ डिफेंड करी, जहां पे सैमी ज़ायन ने चैड गेबल, गुंटर को पिन नहीं करा और जजमेंट डे के फिन बेलर को पिन करके अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करा। हमें नटालिया और टेगन का मैच देखने को मिला जोई और शेना बेजलर के खिलाफ। इस मैच में हमें नटालिया की टीम मैच को जीतती हुई दिखी। जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच थोड़ा सा इस लाइव इवेंट पे था खास। ड्रू मैकिंटायर ने मैच से पहले ही सीएम पंक पे निशाना साधा और कहा, You do know, even if he was healthy, which is never, he would never make the trip to the UK, so don't waste your breath on that idiot. Tonight's about Jey Uso getting a serious yeet down from Drew McIntyre. सीएम पंक को ट्रोल करने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर यहां पे जे ऊसो से हार गए। जे ऊसो ने उन्हें रोल अप करके इस मैच को जीत लिया। फ्रस्ट्रेशन में ड्रू मैकिंटायर ने यहां पे इंग्लैंड यूके के फैन बेस को कहा, So you know what? Screw you, I'm gonna go back to America. Screw you, good night, Birmingham. इसके बाद डेमिन प्रीस्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में कोफी किंगस्टन को हरा दिया। इसके बाद हमें रैकोशेट जेडी को यानी कि जजमेंट डे के जेडी को हराते हुए दिखे। इसके बाद बेकी लिंच ने अपनी रिटर्न करी और पाइपर निवन को एक सबमिशन में हरा दिया। जिसके बाद मेन इवेंट पे हमें कोडी रोड्स वर्सेस शिंस्की नाकामुरा का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला। कोडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा के इस मैच में कोडी रोड्स ने नाकामुरा को एज यूजुअल हरा दिया। जिसके बाद कोडी रोड्स ने एक प्रोमो कट करा और वहां पे उन्होंने फिर से एज ए चैंपियन यही कहा, Birmingham, did you have a good time tonight? Birmingham, did you have a good time tonight? I think, and correct me if I'm wrong, I think the last time I was here, I said that I would like to bring this championship back to the United Kingdom. Well, we did it, guys. You guys have been wonderful all night. I heard you earlier with the very beautiful to hear you deserve it chants, and please let me echo the sentiments. Tonight, sold out. Cardiff, sold out. Belfast, sold out. London, sold out. If anybody deserves anything, it's, I'm going to echo John Cena saying, the United Kingdom deserves a WrestleMania. तो ये था अभी तक का लाइव इवेंट। अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स न्यूज के बारे में। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को ट्रोल करते ही रहते हैं। सीएम पंक ने भी ड्रू मैकिंटायर को ट्रोल करा। आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक अनाउंस हुआ है कि स्कॉटलैंड में यानी कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री में WWE का पेपर व्यू होगा, क्लैश एट द कैसल। यहाँ पे सीएम पंक ने कुछ स्टोरीज पोस्ट करी जिसमें ड्रू मैकिंटायर की फोटो पे इमोजी लगा दी
वो भी ऐसी इमोजी जिसे देख ड्रू मैकइंटायर अच्छे खासे नाखुश होंगे। सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर लगातार एक दूसरे को सोशल मीडिया पे और अपने अपने सेगमेंट्स में ट्रोल कर रहे हैं और एक बड़ा मैच समर स्लैम पे इन दोनों के बीच में होगा ही जरूर। इसके बाद दोस्तों द रॉक ने अपनी रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 पे जीत के बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज करी। उन्होंने टीज करा कि वो रोमन रेंस को बिट्रे करेंगे, जिसके पीछे इस फोटो को सबसे बड़ा सबूत दिया जा रहा है। यहाँ पे द रॉक ने रोमन रेंस को इस फोटो से क्रॉप कर दिया। आप देख सकते हैं कि वाइस मैन पॉल हेमन और द रॉक अपनी चैंपियनशिप के साथ नाइट 1 पे मैच जीतने के बाद इस फोटो में है और रोमन रेंस को इस फोटो से द रॉक ने इंटेंशनली क्रॉप कर दिया है। ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बाद ये टीजेस चलती रहेंगी ताकि फैंस की एक्साइटमेंट बनी रहे। साथ में दोस्तों WWE में जिला फातू को भी टीज करा गया कि वो ब्लड लाइन 2.0 यानी कि तामा तोंगा और सोलो सिकोए को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकीसे ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे ये फोटो पोस्ट करी थी, जिसके बाद जिला फातू ने एक ब्लड की इमोजी डाल दी, यानी कि टीज करा कि वो भी जल्दी हमें स्मैकडाउन में अपने सोलो सिकोए और टामा टोंगा को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। शेमस ने दोस्तों अपनी मच अवेटेड रिटर्न के बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी। शेमस ने कहा कि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा पेन से गुजर रही थी कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो अपनी शायद अब कभी भी WWE में रिटर्न भी कर सकते हैं। शेमस ने कहा कि 2 महीने पहले तक तो वो सोच रहे थे कि वो रिटायर हो जाएं, पर डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से फाइनली शेमस ने अपनी रिटर्न करी। बेशक शेमस को काफी ज्यादा उनकी फिजिक की वजह से क्रिटिसाइज करा जा रहा है, पर शेमस अपनी रिटर्न करके बहुत खुश है और वो इसको एक चमत्कार ही मान रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज की आखिरी खबर, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बिग डॉग से रिलेटेड। रोमन रेंस हमें सबको पता है कि रेसलमेनिया 40 की हार के बाद अब WWE से एक लंबा आराम लेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेशक रोमन रेंस हमें WWE के टीवी पे नहीं दिखेंगे, पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो भी स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ और पेपर व्यूज पे चलेगी उसमें रोमन रेंस का हाथ होगा, यानी कि ब्लड लाइन का कंट्रोल, ब्लड लाइन का क्रिएटिव कंट्रोल, स्टोरी लाइन कंट्रोल रोमन रेंस के हाथ में ही होगा और रोमन रेंस ही डिसाइड करेंगे कि ये स्टोरी लाइंस ब्लड लाइन की किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और कैसे कैसे रेसलमेनिया 41 तक हमें रोमन रेंस और द रॉक के बीच में एक ट्राइबल चीफ से रिलेटेड मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी ब्लॉकबस्टर अपडेट आई कि रोमन रेंस को आउटसाइड ऑफ WWE भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। इसमें उनको एक मूवी का रोल मिला है जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कियानू रीव्स तक मौजूद हैं। दोस्तों रोमन रेंस हमेशा से यही चाहते हैं कि वो WWE से धीरे धीरे हॉलीवुड की तरफ अपना ट्रांजिशन करें और इससे साफ हो जाता है कि रोमन रेंस सिर्फ एक पार्ट टाइम सुपरस्टार ही नहीं, वो द रॉक के नक्शे कदम पे हैं और हमें जल्दी वो भी हॉलीवुड में एक बड़े मेगा स्टार बनते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, रोमन रेंस को हॉलीवुड की तरफ जाना चाहिए या सिर्फ WWE में ही रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।